परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मनता स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले श्लोक पाठ करेंगे। इष्टोपदेश नामक के ग्रंथ है आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का वास्तव में कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ वस्तु निमित्त उपादान का जो कथन है वो वस्तु की स्वतंत्रता को बताने वाला कथन है। इसीलिए जो मोक्ष मार्ग में अनिवार्य जानना चाहिए ना, ये क्यों है अनिवार्य? क्योंकि वस्तु की स्वतंत्रता को जाने बिना वो श्रद्धान कैसे सत्य होगा, मिथ्या तो दूर कैसे होगा। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, सब द्रव्य अपना अपना परिणमन स्वयं, स्वतंत्र का मतलब है सब अपना अपना परिणमन स्वयं कर रहे हैं, किसी का परिणमन किसी के अधीन नहीं। तो यही बात निमित्त उपादान बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु का परिणमन किसी दूसरे के अधीन नहीं है, निमित्त के अधीन नहीं। निमित्त मात्र अन्य कहा ना, निमित्त मात्र है मतलब कि वो परिणमन कराते नहीं है, जब ये परिणमन करता है तो वो होते हैं, इसका नाम है निमित्त। परिणमन कराए तो फिर उसको वो निमित्त नहीं रहे, फिर वो परिणमन करने वाला वो उपादान हो जाए स्वयं। इसलिए जो जो द्रव्यों में परिणमन होता है, जिसका जो भी काम पूरा है आज तक, जिस भी द्रव्य में जो जो काम हुए हैं, जो जो परिणमन हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। तो अभी तो नहीं हो रहा, छठे काल में कोई किसी को करा देगा। छठे काल में तो एक दूसरे को कराते होंगे, अच्छा छठे में नहीं कराएंगे, पहले में कराते होंगे, पहला तो अच्छा काल है ना, तब कराते होंगे। यहाँ नहीं कराते, भरत क्षेत्र में तो विदेश क्षेत्र में कराते होंगे। कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, अनादि काल से आज तक एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य में कुछ किया नहीं है, वर्तमान में कर रहा नहीं है, भविष्य में करेगा नहीं, कर सकता ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में अपना अनंत वीर्य है, अपनी शक्ति, लेकिन पर में कुछ करे ऐसी शक्ति नहीं है। अपना पूरा करे ऐसी शक्ति है, लेकिन दूसरे का कुछ कर दे ऐसी शक्ति किसी द्रव्य में नहीं, भगवान में नहीं, तीर्थंकर में नहीं, किसी में नहीं। इतना ही कोई बलशाली हो लेकिन दूसरे का कुछ नहीं कर सकता। ये यहाँ ये वस्तु की स्वतंत्रता बताई जा रही है कि किसी भी अज्ञानी को ज्ञानी बनाया नहीं जा सकता है, ज्ञानी को अज्ञानी
बनाया नहीं जा सकता है। और जो भी कोई दिख रहे हैं वो केवल निमित्त मात्र है, वास्तव में सबका परिणमन अपना अपना है, अपना अपना सबका परिणमन है। ये यहाँ 35 नंबर के श्लोक में अपन ने चर्चा की थी। अपनी पूरा कर ले, मतलब इसको तो आगे बढ़ जाए। कल अपन ने काफी चर्चा कर ली थी, पढ़ तो लिया था भावार्थ में। और जो कल ये जो रेणु जी का प्रश्न था 23वें श्लोक के संदर्भ में, क्या ज्ञानोपास्ति अज्ञानम और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली थी। इसमें भी कंपैरिजन कि अगर वहां पर भी ये देखेंगे ना, ज्ञान की उपासना से अज्ञान और ज्ञान की उपासना से ज्ञान, तो जो स्वयं ज्ञान स्वभाव की उपासना करता है उसको ज्ञान मिलता है। ज्ञान स्वभाव की उपासना ज्ञान देता है, और अज्ञान की उपासना मतलब अपने ज्ञान स्वभाव का जिसने निर्णय नहीं किया, पहचाना नहीं, वो अज्ञान की उपासना, तो अज्ञान ही बना रहता है। तो इस तरफ से उपादान से भी उसको लगा सकते हैं। यद्यपि दोनों टीका में भी भावार्थ में भी यहाँ दोनों तरफ से बात की है कि जो ज्ञान स्वभावी है वैसा, और जो ज्ञानी है बाहर में व्यक्तिगत जो ज्ञानी है उसकी सेवा वो ज्ञान देते। विज्ञानियों की संगति में रहेंगे तो क्या होगा, अपना ज्ञान नॉलेज ही बढ़ेगी, और अज्ञानियों की संगति में रहेंगे तो क्या नॉलेज बढ़ेगी। इसलिए स्कूल में हमेशा मतलब बच्चों को कहा जाता है अपने से जो अपने से इंटेलिजेंट है ज्यादा उसको फ्रेंड बनाओ, और अपन ही है टॉपर, अपन ही है, अपने से इंटेलिजेंट नहीं दिख रहा तो कम से कम बराबर वाला तो हो। अगर अपने से नीचे वालों की जो फेलियर्स हैं इस तरह के लोगों की को फ्रेंड बनाएंगे तो फिर क्या होगा, ये संगति का असर आ जाएगा थोड़ा सा, फिर खुद की भी उसी तरह की रुचि और वही होगा। तो इसलिए वहां बाहर में भी अज्ञान की उपासना अज्ञान देती है। जिसको खुद को कुछ नहीं आता वो क्या अपने को ज्ञान देगा, क्या मदद करेगा। इंटेलिजेंट लोगों के साथ में रहेंगे तो कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, कुछ ट्रिक कुछ स्टाइल वो बताते हैं, पढ़ाई का तरीका होता है। और डफर लोगों के साथ रहे तो क्या होगा, तो खुद भी वही हो जाएंगे। तो ये तो बाहर की बात है, निमित्त का कथन है। लेकिन इधर से देखे उपादान में कि अपना ज्ञान स्वभाव, उस अपने ज्ञान स्वभाव की उपासना की तो ज्ञान स्वभाव उपादान में है तो ज्ञान देता है, मतलब समय ज्ञान प्रकट होता है। और अज्ञान की उपासना मतलब उस ज्ञान को नहीं पहचाना, ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचाना, वो अज्ञान की उपासना। तो उसकी उपासना की तो क्या होगा, वो अज्ञान देगा। ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो है वो ही देगा। तो अज्ञान की मतलब ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचाना, ये अज्ञान की उपासना है। तो वो जीव अज्ञानी बना रहता है, वो अज्ञान देता है, अपने आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, वो अज्ञानी बना रहता है। तो उसको दोनों तरफ से लगाया जा सकता है। पर फिर भी वहां निमित्त का कथन निमित्त को बताया है। पर यहाँ 35वें श्लोक में यहाँ तो उपादान को ही बताया कि उपादान की कार्य होता है वो उपादान की योग्यता से ही होता है, ये यहाँ बताया इसमें कि निमित्त है, लेकिन निमित्त है वो निमित्त ही है, वो कार्य को करता नहीं है, जबरदस्ती कराता नहीं है, करा सकता नहीं है। ये बात यहाँ पर अपन ने काफी दिन हो गए हैं, काफी चर्चा कर ली है। यह भावार्थ में देखिए पेज नंबर 90 पे कल भी अपन ने पढ़ा था कि गुरु शिष्य को समझाते हैं। ये जो कथन है, ये जो एक वाक्य है कि गुरु शिष्य को समझाते हैं, ये कथन व्यवहार का कथन है, निमित्त का कथन। ये निमित्त बताया जा रहा है। सुनार गहने बनाता है, कुम्हार घड़े बनाता है, दर्जी कपड़े सीता है, ये जो भी कथन है ये सब क्या है, ये निमित्त के कथन है। गुरु से ज्ञान होता है, गुरु पढ़ाते हैं, ये निमित्त का कथन है। लेकिन यदि कपड़े में योग्यता नहीं हो, मिट्टी में योग्यता नहीं हो, सोने में आभूषण बनने की योग्यता नहीं हो, तो क्या करेगा सुनार और क्या करेगा दर्जी और क्या करेगा कुम्हार। बालू रेत लाके दे दो कुम्हार को, बना घड़ा, बनाता है तो नहीं बना सकता है, क्योंकि निमित्त को तब बनेगा जब कार्य होगा। हाँ, जब कार्य होगा तब उसको निमित्त कहा जाएगा, कहा जाएगा। निमित्त से कार्य नहीं होता है, कार्य उसमें होता है तो फिर उसको निमित्त कहा जाता है। देखो लड़का, अपन शादी ब्याह का मामला होता है ना, लड़का लड़की बताया किसी ने एक दूसरे को, तो बहुत लोग बताते रहते हैं, कुछ लोगों को इसी तरह का इंटरेस्ट होता है, पूछते हैं तो बताते हैं। तो
एक लड़का बताया लड़की के लिए, नहीं जमा। तो फिर आपने सुशीला आंटी बताया था, तो आप निमित्त हो कि जब बात पक्की होगी तो कहेंगे ये निमित्त है। हमको बताया, हमको जमा ही नहीं, फिर दूसरा बताया, हमको जमा ही नहीं, और फिर बताया और जम गया, तो फिर ये निमित्त है। तो कार्य होगा, बात पक्की होगी, तो बीच वाले को निमित्त कहा जाएगा ना, ये इनके कारण से हुआ, इन्होंने बताया, ये निमित्त है। बात ही नहीं पक्की हुई, जमा ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ी, एडिटर से ही रिजेक्ट कर दिया, फिर कहेंगे ये निमित्त है। तो कहाँ से निमित्त है? कार्य होता है तो जो बीच में होता है उस समय होता है, उसको निमित्त कहा जाता है। कार्य होना चाहिए, कार्य हुआ ही नहीं, और फिर कह रहे हैं निमित्त है, निमित्त है। ऐसा नहीं। यह कथन कार्य की उत्पत्ति के समय अनुकूल कौन सा निमित्त था? जब कार्य हुआ, जब वो बात पक्की हुई हमारी, तो उसमें बीच में कौन थे, वो अनुकूल कौन रहे? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, भड़काने वाले होते हैं, यहाँ मत करो, ऐसा बोलने वाले भी होते हैं। और कुछ है वो बीच में, नहीं अच्छा है, अच्छा घर परिवार है, कर लो, ऐसा बोलने में आते। तो वो अनुकूल, अनुकूल कौन सा निमित्त था? भड़काने वालों को नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं बात पक्की हुई, इसमें कौन निमित्त है? तो भड़काने वाला निमित्त है, कि उन्होंने हमको कह दिया, ऐसा कह दिया, तो हमें जची नहीं बात, ऐसा। तो जब कार्य होता है तो उस समय अनुकूल कौन सा निमित्त था, उसका ज्ञान कराकर उस ओर का, देखो उसका ज्ञान कराया कि ये अनुकूल था, और फिर वो ज्ञान क्यों कराया है निमित्त का? उस ओर का झुकाव छुड़ाने के लिए, कि कार्य हुआ है अपने में, ये उस समय अनुकूल था, लेकिन इसी में मत पड़े रहना। कार्य इधर हुआ है, ये अनुकूल था, उस निमित्त का, जो कल आपने कहा था ना कि वो परद्रव्य पे मान लो कार्य नहीं हुआ, अभी नहीं वाले पे दो अपने वो अच्छा उदाहरण, मतलब समझ में आएगा कि ये कार्य हुआ कि हमारी सगाई नहीं हुई, जो हम करना चाहते थे वो सगाई नहीं हुई, तो उसमें अनुकूल कौन था? कि ये इन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा मत करना, सही नहीं है, तो वो अनुकूल था। तो बस ये ज्ञान कराया है, लेकिन अब इस पे दोषारोपण करने बैठ जाओ, ठीक है ना, उसकी ओर का झुकाव छुड़ाने के लिए, कि निमित्त पर ही दोषारोपण और सारा, यानी जो भी उसका मतलब गुण देना है तो भी उसी को, और दोष देना है तो भी उसी को, ऐसा नहीं। उस ओर अभी ऐसा भी कहते हैं ना कुछ लोग, हमारे यहाँ ऐसी भाषा चलती है, मान लो लड़की की बात पक्की नहीं हुई, कि अभी इसकी फेरे रात नहीं आई, बोलते हैं, आपके बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, अभी इसकी फेरे रात नहीं आई, मतलब कहीं संबंध नहीं बैठ रहा है, मतलब अभी अभी योग नहीं है, अब किसी ने भी कहा हो, कुछ भी कहा हो, नहीं बना, नहीं जमा, तो ये जो वाक्य है ना, अभी इसकी फेरे रात नहीं, मतलब ये उपादान को बता रहे हैं कि अभी, मतलब अभी इसकी शादी होने का योग नहीं है, दिख ही रहा है ना सबको। तो उपादान तो वास्तव में इसी मतलब दिखता है, लेकिन वो निमित्त के कथन इसलिए किए गए, मतलब पुराने जमाने से जो चला आया, कि वो उपादान तो दिख ही रहा है, गहना बनाया वो सोने से बना है, तो सोना तो दिख ही रहा है, अब उसमें कौन अनुकूल था, तो वो सुनार सुनार सुनार, उसको बताया। लेकिन अब ये चक्कर क्या हुआ कि वो निमित्त ही निमित्त पे सारे झुक गए, सारा वजन इधर ही आ गया, इसलिए वो निमित्त का झुकाव छुड़ाने के लिए फिर जिनवाणी में ये कथन किए गए। तो ये उस किस समय कौन निमित्त था, उस लेकिन उस निमित्त का झुकाव छुड़ाने के लिए ये उस निमित्त का ज्ञान कराया, कि बस ये निमित्त, देखो उस समय अनुकूल कौन निमित्त था, तो जब ये हम कहते हैं ना ये तो निमित्त है, तो जब ये कहा जाता है ये तो निमित्त है, तो जो अपन निमित्त का अर्थ कर रहे हैं, निमित्त है मतलब वो उदासीन है, वो न्यूट्रल है, उन्होंने काम किया नहीं है, ये ज्ञान कराने के लिए वो निमित्त बताया है। अब तुम निमित्त में ही झुक गए, उधर ही डूब गए, इसको भूल ही गए उपादान को, तो ये गलत है। वस्तुतः कोई किसी को सिखा समझा नहीं सकता, क्योंकि यह सिद्धांत है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, अन्य द्रव्य से, अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। समय सार में गाथा है 372वें नंबर की। अब इसमें दूसरा पद्यानुवाद है, नीचे देखिए फुटनोट में, को द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे,
इस हेतु से सब ही द्रव्य उत्पन्न आप स्वभाव से। यानी कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में किसी गुण को नहीं उत्पन्न कर सकता, ना गुण को उत्पन्न कर सकता है, ना उसकी पर्याय को उत्पन्न कर सकता है। जो भी द्रव्य है वो सब अपने अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। देखो, द्रव्य का जो स्वभाव है उसके गुण और उसकी पर्याय उसी के अनुरूप होंगी ना। जैसे कल जो अपन ने कहा था, जो होने पर जो ही तो पैदा होंगे, मनुष्य के बच्चे मनुष्य होंगे और बिल्ली के बच्चे बिल्ली होंगे। कोई किसी को दूसरे को कैसे कर सकता है? तो ये ऐसे ही जो द्रव्य है वो दूसरे के गुण पर्याय को उत्पन्न नहीं कर सकता। जो द्रव्य है वो अपने ही गुण पर्याय को उत्पन्न कर सकता है। अब ये वास्तविकता है, ये फैक्ट है। और उस समय जो भी उसमें जो परिणमन हो रहा है, उस समय कौन है? अभी दुनिया में इतने द्रव्य हैं, अनंत। विश्व में कितने द्रव्य हैं? अनंतानंत, अनंतानंत पुद्गल और फिर जीव अनंत। तो इतने अनंत द्रव्य है, सब में परिणमन हो रहा है। अच्छा, धर्म धर्म आकाश काल में परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में। तो कौन होता है उसके सामने? कुम्हार, सुनार, लुहार, दर्जी। कौन व्यक्ति होता है उसका परिणमन कराने में? ये अपने आप हो रहा है ना, अपने आप हो रहा है, अपने द्रव्यत्व शक्ति से, द्रव्यत्व गुण से। और उसमें फिर निमित्त उनका काम चार समवाय से होता होगा। धर्म धर्म आकाश काल में निमित्त नहीं होता होगा ना उनके परिणमन में। धर्म धर्म आकाश काल के परिणमन में निमित्त नहीं होता होगा ना। कौन होएगा निमित्त? बाहर तो कोई दिख ही नहीं रहा। वो जो परिणमन कर रहे हैं कौन करा रहा है? कौन निमित्त होता है? बाकी जो सारे द्रव्य परिणमन कर रहे हैं वो उस समय वहां निमित्त है ना। हम चले तो हम निमित्त हुए ना धर्म द्रव्य में। ठीक है। नहीं? और द्रव्य। हाँ हाँ, काल द्रव्य। काल द्रव्य तो परमानेंटली है ना, वो अपने चलने को उसका परिणमन हो रहा है। पर हम नहीं भी चले, कोई नहीं चले, मान लो कोई समय ऐसा है, एक अपन मानो कल्पना में, एक समय पूरे विश्व में ऐसा मानो कोई द्रव्य गमन नहीं कर रहा, ना कोई जीव ना कोई खुद। तो फिर धर्म द्रव्य के परिणमन का क्या होगा? तो भी परिणमन तो करेगा ही। काल द्रव्य परमानेंटली निमित्त है ना। मतलब अगर हम ये सोचें, काम हो रहा है उसकी द्रव्यत्व शक्ति से, उपादान से, और निमित्त भी परमानेंट है, वो काल द्रव्य, उदासीन निमित्त जिसे अपन कहते हैं, वो परमानेंट है। अब बाहर में दूसरे निमित्त हो दिखो, होते हैं, नहीं होते हैं, और होते हैं और अपने को दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर परमानेंटली जो जीव उद्गल गमन कर रहे हैं, तो बाहर में गाड़ी है कि पैर है कि नहीं है, कुछ भी है, कोई व्यक्ति है, हो चाहे ना हो, धर्म द्रव्य हमेशा रहेगा। कोई जीव उद्गल गमन करते हुए रुक रहे हैं, तो कोई ब्रेक हो ना हो, अधर्म द्रव्य हमेशा रहेगा। और जीव उद्गल छहों द्रव्य ही, पांचों द्रव्य जगह प्राप्त कर रहे हैं, तो आकाश द्रव्य है ही है। अब बाहर में हमने शिविर में गए तो हमने आपको रुका दिया, आपने हमको रुका दिया, अपने कमरे में जगह दे दी, अपना सामान रखने की जगह दे दी। ये बाहर में कोई हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमित्त भी होता ही है, 100% होता ही है, बिना निमित्त के होता नहीं है। लेकिन निमित्त करता नहीं है, ये भी 100% होता है, ये बात 100% सही है। लेकिन करता कुछ नहीं है, ये बात भी 100% सही है। जैसे अपने घरों में, अब फिर वही शादी ब्याह की बात आ रही, पता नहीं क्यों शादी ब्याह कुछ भी ओकेजन हो, तो बड़े बुजुर्ग समझ लो, कोई दादाजी है, कोई अम्मा जी है, 85 साल 90 साल के हो गए, है ना, तो उनको क्या करते हैं, अच्छे हैं मतलब ऐसे नहीं बिस्तरों में पड़े, तो उनको दरवाजे पे कुर्सी पे बिठा देते हैं। क्या करते हैं वो, क्या करते हैं कि सारा काम करने वाले करते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि हमारे दादाजी, और अपन दिलवाते किससे हैं, कुछ भी करवाना है, नेक चार कराने हैं, कि दादाजी से। तो क्या है, वो बस वो करते कुछ नहीं है, होते हैं। वो होते हैं तो उनपे हम उनका सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए कि इनके उससे हो रहा है, ये कर रहे हैं सारा काम। ऐसा ही है निमित्त। बोलिए अर्चना जी।
ये अधर्म द्रव्य में आपने निमित्त किसको बताया? काल द्रव्य ना, अधर्म द्रव्य का परिणमन जो हो रहा है उसमें जो स्वयं में प्रति समय द्रव्यत्व गुण के कारण जो परिणमन हो रहा है, काल द्रव्य ही छहो द्रव्य मतलब पांचों द्रव्यों के परिणमन में वो काल द्रव्य ही निमित्त है, निमित्त रूप में काल द्रव्य ही है। और बाहर में फिर और दूसरे दूसरे बहिरंग निमित्त दूसरे दिखते हैं तो दिखते हैं। छहो द्रव्यों की अपनी विकारी अथवा अविकारी पर्यायों में सभी निमित्त धर्मास्ति कायवत निमित्त मात्र है। देखो आ गई नहीं लाइन, ये भाव मतलब इस श्लोक का भाव इसमें बताना ही ये चाहते हैं कि जो भी निमित्त है वो धर्मास्ति कायवत, धर्मास्ति कायवत, इसके आगे और छोड़ो उदासीन, उदासीन निमित्त मात्र है। जो जो प्रेरक भी दिख रहे हैं ना, प्रेरक निमित्त भी, वो भी वास्तव में उनका नेचर, निमित्त का नेचर, निमित्त मात्र का नेचर उदासीन रूप है, कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। हमको लगता है अपना बच्चा पढ़ लिख के अपने हिसाब से जो हम चाहते हैं ऐसा हो गया तो हमने कराया, हमने कहा हम निमित्त। और फिर दूसरे का क्या होता है, ये नहीं सुनता है, ये नहीं मानता है, ऐसा ऐसा। तो उसमें वो जो पढ़ लिख के हमारे हिसाब से बना है ना, उसमें भी हम उदासीन ही निमित्त हैं। हमने इसको प्रेरणा दे दे के और इसको नहीं कराया, इसको कह के, इसके तो पीछे लग लग के कराया हमने, लगे रहते थे मैं बिल्कुल, पढ़ ऐसे कर, ये कर, वो कर, और फिर सारा ध्यान रखती थी। अब क्या हुआ दूसरे में क्या हुआ, वहां पर भी उदासीन, वो अपनी योग्यता से जिसने पढ़ाई की, तो आप बोल रहे हो उसने पढ़ ली, अपन अपना मिथ्या तो और कुछ नहीं करता। अच्छा एक आध ऐसा निकल जाए तो कम से कम समझ में आ जाए। इस सारे उसमें अगर एक्चुअल में देखा जाए तो प्रेरक कारण खुद का स्वयं का उपादान ही है। मेरे को तो ऐसा लगता है प्रेरक वही है, स्वयं का उपादान ही प्रेरक है और सब तो वही है प्रेरक कारण। आत्मेव गुरु आत्मने जो कह रहे हैं गुरु पढ़ाता है, इसलिए गुरु यही है, स्वयं ही है, वही है। बहुत बढ़िया, आप पकड़ते हो बिल्कुल सही चीज। बढ़िया। देखिए छहो द्रव्यों की अपनी विकारी अथवा अविकारी पर्यायों में, चाहे विकारी पर्याय हो रही हो, चाहे निर्मल पर्याय हो रही हो, अविकारी पर्याय हो रही हो, सभी में निमित्त, जो निमित्त है, विकारी पर्याय में निमित्त कौन होगा कि जो भी सामने पदार्थ है मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न कराने में, वो विकारी पर्याय में निमित्त है। कर्म का उदय, मिथ्यात्व का, कषाय का उदय, ये विकारी पर्याय में, ये तो है ना। बाहर में कोई व्यक्ति हो या ना हो, कभी कभी ऐसा होता है बैठे बैठे हंसी आती है, तो कल का चुटकुला याद करके नहीं, अपने आप ही आती है। तो क्यों आ रही है, कि सामने तो कोई नहीं है, क्यों हंस रहे हो, कि अब वो तो होता ही है कोई ना कोई बात, या कभी कभी ऐसे भी मन प्रसन्न होता है तो, लेकिन वो खुद के हाथ से नाम कषाय कर्म का उदय, वो तो होता ही होता है। तो विकारी पर्याय में निमित्त, बाहर में कोई द्रव्य या कर्म का उदय, वो, और अविकारी पर्याय में जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रत्नत्रय की मोक्ष मार्ग की जो पर्याय है, उसमें भी तो निमित्त, उसमें कौन निमित्त है, क्षय। हाँ, कर्म का क्षय, और बहिरंग में देवशास गुरु, अंतरंग निमित्त में वही कर्म का उपशम, क्षयोक्षम या क्षय, और बहिरंग में देवशास गुरु आदि जो भी साधन में लोग, वो बहिरंग निमित्त है। तो भी वो सब क्या है, देवशास गुरु अविकारी पर्याय में, निर्मल पर्याय में, और कर्म का उदय या बाहर में कोई शत्रु आदि वो विकारी पर्याय में, वो धर्मास्ति काय के समान, मतलब उदासीन। यदि तुम विकार करोगे तो वो शत्रु, देखो अगर कोई शत्रु विकार उत्पन्न कराता है तो फिर कराता ना, पार्श्वनाथ इतने सारे अपने पास मुनिराजों के उदाहरण, सुकुमार मुनिराज है, सुकौशल मुनिराज है, गजकुमार मुनिराज है, पार्श्वनाथ मुनिराज है, और कितनी पूरे समाधि मनन पाठ में इतनी लंबी लाइन लिस्ट बताई, करा सके उनको,
वो खुद में योग्यता नहीं थी तो वो निमित्त नहीं है। और वो विकारी पर्याय उत्पन्न कर, इसीलिए अगर किसी जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ, समझ लो द्विपायन मुनिराज को हो गया, वो यादवों ने उपद्रव किया तो इनको, तो इनके उपादान में योग्यता थी तो वो निमित्त मात्र थे। और ऐसे यादव जैसे कम, यादवों ने तो कुछ भी नहीं किया था, सिर पे सिगड़ी जला दी, ऐसा तो नहीं किया, फिर भी उनके अंदर में उपादान में विकार रूप परिणमित करने की योग्यता नहीं थी, बल्कि उसका नाश करके मोक्ष चले गए। और निर्मल पर्याय उत्पन्न कराने में देवशास गुरु के सानिध्य से इन्होंने मुनिराज ने उपदेश दिया, चार निधिधारी मुनिराज आ गए उपदेश देने के लिए। तो उपदेश, चार निधिधारी मुनिराज तीर्थंकर से बड़े होते हैं क्या? तीर्थंकर से बड़े होते हैं क्या चार निधिधारी मुनिराज? तीर्थंकर ने उपदेश दिया, आदिश्वर समझाया मारीची बौराया। वो तीर्थंकर समझा रहे और ये सुहाती नहीं है, खुद के उपादान में तो नहीं, वस्तु स्वरूप की बात बताओ तो और उल्टा, और क्रोध बढ़ता है। ऐसा महावीर भगवान के समर्षण में एक पार्षद भगवान के समय के दीक्षित मुनिराज बैठे थे और समर्षण लग गया, 66 दिन हो गए, दिव्य ध्वनि खिर नहीं रही, बैठे थे शांति से, खिरेगी खिरेगी, वो मुनिराज भी बैठे थे और मक्खली गोशाली। और यहाँ पर ये आए अभी कल का दीक्षित गौतम, ये आए और भाई साहब परमात्मा, मतलब वो उसकी तरफ से बोल रही हूँ, भगवान के लिए ऐसे शब्द बोलना तो उचित नहीं है अपने लिए। अभी ये उपदेश देने लग गए, हम इतने दिन से बैठे थे, हमको तो नहीं सुना रहे थे, मैं इतनी देर से बैठी थी और ये आए तो ये सुनाने लग गए। जब वाणी खिड़ना चालू हुई उठ के चले गए भाई, मतलब 66 दिन तक तो इंतजार कर रहे हैं, तब वाणी नहीं खिल रही तो बैठे हैं, और अब उपदेश होने जिसके लिए तुम बैठे थे 66 दिन से, अब वो काम हो रहा है, तो ये उपादान में ऐसी हुई, चले गए। अब कौन निमित्त गए? तीर्थंकर, तीर्थंकर है साक्षात, लेकिन उपादान में योग्यता नहीं है परिणमित होने की। हाँ, पर तब तो फिर च्युत हो ही गए ऐसे वैसे नहीं कि कोई मिथ्या दृष्टि है। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस मुनि का आता है, अगर भावलिंगीय मन मानो तो भी जिस समय ये परिणाम आया उस समय तो भावलिंग से च्युत हो ही गए। प्रबलिंग तीर्थंकरों के समर्षण में सारे के सारे मुनिराज जो संख्या आती ना, इतने हजार मुनि थे, तो सारे के सारे ही कोई भावलिंगी होते हैं ऐसा नहीं है। अपन ने मोक्षा प्रकाशक में पढ़ा था कि सारे के सारे भावलिंगी होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। संघ में भी हजारों हजारों मुनिराजों का संघ है, 700 मुनिराजों का संघ है, तो कि सारे के सारे भावलिंगी हो जरूरी नहीं है, और क्षण क्षण में बदल भी सकता है। और कुछ द्रव्यलिंगी भी होते हैं, उनके साथ था कि नहीं 12 साल तक द्रव्यलिंग में रहा कि नहीं वो पुष्पडाल, पुष्पडाल मुनिराज वारिशेन मुनिराज के साथ में वो स्त्री में मोह अटका हुआ है, तो वो भावलिंगी है क्या? द्रव्यलिंगी तो रहे, 12 साल तक द्रव्यलिंग में रहे। बोलिए अर्चना जी। दीदी उन्हीं 2 मुनि राजों ने मुस्लिम धर्म चलाया है, तो जो मुस्लिम धर्म वाले जो भी क्रियाएं करते हैं तो उन सब का दोष उन्हीं महाराज को जाता रहेगा हमेशा। हाँ, वो परंपरा चलाने का वो दोष तो मतलब जैसे इसमें आता ना, ये परंपरा चल गई बलि वगैरह की। हाँ, जैसे राजा वसु ने किया था कि वो जब तक बोल वो चलती रहती है, उसमें तत्संबंधी कुछ उस हिसाब से कर्म बंधन के भी होता ही रहता है। सारा दोष उन्हीं पे जाएगा कि पर वो दोष कब तक जाएगा? जब तक वो प्रायश्चित ना करे, वो अपने परिणाम नहीं बदले, तब तक ही। यदि वो प्रायश्चित करके वो परिणाम बदल ले, वो मोक्ष चले जाए, फिर दोष लगता रहेगा, ऐसा तो नहीं। हाँ। वो तो जब तक वो भाव उनके वैसे हैं तब तक ही। ये अपन ने पढ़ा नहीं था शायद कभी, मतलब 6 द्रव्यों की अपनी विकारी अथवा अविकारी पर्यायों में सभी निमित्त धर्मास्थि कायवत निमित्त मात्र ही है। भाव समझ में आ रहा है कि नहीं? अब शब्द तो वही है ले दे के, लेकिन सभी
सभी निमित्त निमित्त मात्र ही है, निमित्त ही है, मतलब निमित्त ही है और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये निमित्त शब्द का भाव भाषण इसमें कराया। प्रेरक और उदासीन निमित्त उनके भेद को प्रकाशित करते हैं। आगे बात, प्रेरक और उदासीन निमित्त उनके भेद को प्रकाशित करते हैं, परंतु उपादान के प्रति तो वे सदा धर्मास्ती कायवत उदासीन निमित्त मात्र हैं। ये जो निमित्तों के भेद किए हैं प्रेरक और उदासीन, ये तो उनमें उदासीन में ही दो भेद हैं। उदासीन निमित्त इज इक्वल्स टू उदासीन। अब उस उदासीन के दो भेद किए हैं कि उदासीन में भी कुछ थोड़े प्रेरक और टोटली उदासीन, ऐसा। तो इसलिए उनके ये दो भेद किए हैं, ये उदासीन में ही दो भेद। जैसे होता है ना, अपने ज्ञानी तो कोई है नहीं, तो अज्ञानियों में ही ज्ञानी और अज्ञानी ऐसा भेद कर दो। अज्ञानियों में भी तो ज्ञानी और अज्ञानी ऐसा भेद कर दो, ये बहुत ज्ञानी है, एक्चुअल में तो अज्ञानी। तो ऐसे ही सारे निमित्त उदासीन हैं। तो उदासीन में भी कोई थोड़ा सा खिसकता हुआ दिख रहा है, खिसकाता हुआ दिख रहा है, उसको प्रेरक कह दिया। पर निमित्त मात्र उदासीन। कार्य की उत्पत्ति में सभी निमित्त, या सभी निमित्त की जगह कहो सभी परद्रव्य, जो भी परद्रव्य है वो उदासीन ही है, वो निमित्त मात्र है, मतलब उदासीन ही है, करता कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं करती, कोई किसी को कुछ नहीं करा सकता। अब शिष्य कहता है कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, यह अभ्यास के प्रयोग के उपाय संबंधी प्रश्न है। अब ये जो चर्चा चल रही है ना, देखो पहले मतलब ये पूरा कनेक्टेड है। तो पहले जैसे वहां आया था कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तेत, तो फिर उसने निर्ममत्व होने का उपाय पूछा, तो 4 श्लोकों में बताया। फिर अब इसने यहाँ पूछा कि ये हम भेद विज्ञान कैसे करें, भेद विज्ञान किस प्रकार से करें, आत्मा और शरीर और ये सब। तो कहा कि गुरु उपदेशात, अभ्यासात और सहसंवित्ति, ये 3 उपाय बताए थे। तो फिर पहले उपाय को पकड़ के गुरु कौन है, तो कहा आत्मेव गुरु आत्मन है। तो उसपे से इसका प्रश्न था कि जब फिर आप यही कह रहे हो आत्मा का गुरु है, तो फिर अन्य जो बाहर में गुरु उपासना वाली बात, वो कहाँ है, उसका क्या होगा। तो ये 2 श्लोक, वो पहला जो पॉइंट था गुरु उपदेशात, उससे रिलेटेड थे। और अब जो अगला पॉइंट है अभ्यासात, तो फिर प्रश्न ठीक है, ये तो समझ में आ गया गुरु उपदेशात। ये भी अभ्यासात कैसे होगा, अभ्यास कैसे करें, ये तो बताओ। तो उसके लिए अगला श्लोक है। अभी इस 33वें श्लोक में जो गुरु उपदेशात श्लोक था 33 नंबर का, इसमें भी आप देखेंगे तो जो 5 लब्धियां हैं, 5 लब्धियां कौन सी है, हाँ कौन सी है 5 लब्धियां, इधर अर्चना जी, ये जबलपुर वाले, आपको मालूम है 5 लब्धियां। और दीदी क्रम से नहीं है याद, प्रायोग लब्धि, देशना लब्धि, और वो वाली 5 दान लाभ भोग उपभोग और वीर वाली अंकल आप बोलेंगे 5 लब्धियां, यही वाली जो सम्यक से पूर्व होती है। प्रयोगक्षम, देशना, प्रायोग्य, और एक और अभी लास्ट करण। हाँ, एक सेकंड नंबर की छूट गई, बोलिए सुमन जी। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। ये 5 लब्धियां, क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। तो गुरु उपदेशात, इसमें कोई लब्धि, देशना लब्धि। अब देशना लब्धि से शुरू कर रहे हैं, तो देशना लब्धि कब होती है, जब विशुद्धि होती है और जब क्षयोक्षम होता है, तभी दे, क्योंकि उसको ग्रहण, क्षयोक्षम लब्धि का मतलब क्या, कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम कि तत्व ज्ञान समझ, तत्व ज्ञान कर सके, ये क्षयोक्षम, ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोक्षम, ये क्षयोक्षम लब्धि। और विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि, अब बोलो प्रीति बोलो, यही वाली, यही मोक्षा प्रकाशक की परिभाषा, विशुद्धि लब्धि। मोनीय कर्म का ऐसा मंदता, ऐसा उपशम जिससे कि तत्व ज्ञान हो सके। हाँ, कषायों की इस तरह की मंदता, कोई नहीं,
कषायों की ऐसी मतलब ज्ञानावरण आदि में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतर है, तीनों का ऐसा शिवक्षम कि वो तत्व ज्ञान कर सके, ये शिवक्षम लब्धि। और फिर कषायों की मोहनिगम रह गया था ना, तो कषायों की ऐसी मंदता कि जीव वो तत्व ज्ञान को ग्रहण कर सके। ये दोनों बातें हो, ज्ञानावरण आदि कर्मों का शिवक्षम हो यानी एबिलिटी हो, योग्यता हो कि वो कुछ सीख समझ सके, और दूसरा कि कषाय मंद हो, दिमाग तो है लेकिन कषाय तीव्र नहीं सीखना चाहेगा, नहीं आएगा। तो ये दोनों होगी तो गुरु उपदेशात तब होगा, यानी तो यहाँ गुरु उपदेशात से शुरू किया, इसका मतलब उस गुरु उपदेशात में 3 लब्धियां आ गई, शिवक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और शिवक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि, ये गुरु उपदेशात। फिर अभ्यासात, अभ्यास की बात कर रहे हैं ना, मैं पीछे नहीं गई हूँ, अब वो जो आगे वाला श्लोक आ रहा है ना उसी को कनेक्ट कर दी। अभ्यास में अब तो क्या है कि ये प्रायोगिक लब्धि में जो होता है ना, प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है कि खुद ही बैठ के, अभी बाहर का काम हट गया, गुरु का उपदेश मिल गया, अब खुद बैठ के जो विचार चिंतन मनन वो जो चलता है वही प्रायोगिक लब्धि वाली स्थिति आती। प्रयोग जिसे अपन अपने भाषा में कहें कि खुद बैठ के, वो उसी को यहाँ अभ्यास कह रहे हैं। प्रयोग कहो कि अभ्यास कहो, प्रयोग कराते हैं प्रैक्टिकल लैब में, तो उससे क्या होता है, अभ्यास होता है। तो यहाँ ये उसका ये जो प्रयोगात कहा है तो वो अभ्यास करा रहे हैं, तो समझ लो प्रायोगिक लब्धि की बात आ रही है। और फिर स्व संवित्ते, संवित्ते मतलब वो बिल्कुल अनुभव वेदन करने वाली दशा जो आ रही है, ये करण लब्धि वाली स्थिति होगी। ये 5 लब्धियां भी ये जो भेद विज्ञान की प्रक्रिया में बताई, वो 5 लब्धि पूर्वक गुरुपदेशात, अभ्यासात और संवित्ते, 5 लब्धियां भी इसमें बताई गई है। तो अपन श्लोक बोल लेते हैं केवल, फिर पूरा करेंगे वरना लेट हो जाते हैं विचारों, मैं केवल श्लोक बुलवा देती हूँ। तो देखिए, अब शिष्य कहता है, उत्थानिका पेज नंबर 91, अब शिष्य कहता है कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, यह अभ्यास के प्रयोग के उपाय संबंधी प्रश्न है। अभ्यास का प्रयोग किस प्रकार, मतलब उसका क्या उपाय है, आप कह रहे हो अभ्यास से हो, पर वो अभ्यास किस प्रकार किया जाए, मतलब ये भी तो हमको बताओ। आपने कह दिया ये काम करो, लेकिन अब उस काम को करने का तरीका भी तो बताओ कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, कि कैसे, जैसे पढ़ाई किया करो, पढ़ाई किया करो, एग्जाम आ रहा है पढ़ाई किया करो, तो पढ़ने का भी तरीका होता है, कैसे पढ़े क्या करे, तो उसका तरीका बताना। तो ये अभ्यास कैसे करेंगे, किसी जगह अभ्यास कथ्यते यानी अभ्यास कहा जाता है, ऐसा पाठ है वहां, ये जो कहा है ना अभ्यास कथमिति अभ्यास कथ्यत, अभी ये संस्कृत की बात है जाने दो। वहां इस संदर्भ में बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास अच्छी तरह प्रसिद्ध है, उसके स्थान पर नियम आदि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है, ऐसा यानी यहाँ कह रहे हैं उसको, मतलब इसके पाठांतर मिलते हैं। पाठांतर का मतलब है कि ये अब ऊपर जो अपन ने कहा कि अभ्यास किस प्रकार किया जाए ये शिष्य पूछ रहा है, और किसी जगह ऐसी उत्थानिका मिलती है कि अब अभ्यास को कहा जा रहा है, अभ्यास बताया जा रहा है कि अब वो जो अभ्यास है, मतलब प्रश्न नहीं कर रहा, अभ्यास कहा जा रहा है, वो यहाँ पाठ कर रहे हैं। तो वहां ये जो अभ्यास कथ्यते ऐसा जो पाठ है उसके संदर्भ में बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास अच्छी तरह प्रसिद्ध है। अभ्यास का लक्षण क्या है, अभ्यास का लक्षण बताएं। अभ्यास किसे कहते हैं कि बारंबार प्रवृत्ति, बार बार में करना, उसका नाम अभ्यास है ना। कि सुशीला आंटी को किसका अभ्यास है, विदाम की कतली, क्यों विदाम की कतली अच्छी बनाती है, बार बार बनाते हैं, हर थोड़े दिन में विदाम की कतली, तो खूब अच्छा है। और हमको कहो तो पता नहीं विदाम बिगड़ेगा कि क्या, चीनी बिगड़ेगी, सब बिगड़ेगा, क्यों, अभ्यास नहीं है। तो ये अभ्यास मतलब बारंबार प्रवृत्ति, तो बारंबार प्रवृत्ति ये किसका लक्षण है, लक्षणात्मक अभ्यास, मतलब अभ्यास का ये लक्षण है। ये अच्छी तरह से प्रसिद्ध है, अब दुनिया में प्रसिद्ध है। जो अभ्यास प्रश्न होते हैं पाठ के पीछे बच्चों की किताबों में, एक्सरसाइज इंग्लिश में कहते हैं, वो अभ्यास प्रश्न क्या है कि बारंबार उसी चीज को
वो जो हम सीख के आए हैं उसको बार बार करना। तो ये लक्षण दुनिया में अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। उसके स्थान पर नियम आदि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है, ऐसा अर्थ है। ये अभ्यास करते थे कि अब वो बारंबार प्रवृत्ति वाला तो है ही, अब हम नियम रूप से जो अभ्यास करना है उस संबंधी उपदेश भी यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बारंबार तो प्रवृत्ति करना तो प्रसिद्ध है ही, पर नियम आदि रूप, नियम लेना ये भी तो अभ्यास का तरीका, कैसे करें हम, तो उसका अभ्यास क्या होगा, तो कि कुछ नियम लिया करो, कुछ पूजा किया करो, थोड़ा पढ़ने का नियम लो, थोड़े त्याग का नियम लो, अलग अलग, ये भी तो अभ्यास है ना। तो नियम आदि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है कि किस तरह से वो नियम आदि लिए जाए। इस प्रकार उसके स्थान पर, उसके जो बारंबार प्रवृत्ति है उसके स्थान पर बारंबार प्रवृत्ति, ये तो अभ्यास का लक्षण फेमस है, ये तो सब जानते हैं। हम ये बारंबार प्रवृत्ति वाले अभ्यास के साथ साथ या उसके स्थान पर, उसके अलावा हम यहाँ पे वो नियम वाला जो अभ्यास है ना उसको भी यहाँ पे बता रहे कि किस तरह से करें ये अभ्यास। तो कुछ नियम, हाँ चारित्र रूप कह लो, उस तरह से, मतलब बाहरी जो चारित्र में आचरण में जो किया जाए उस तरह से उसको कह लो। तो नियम रूप अभ्यास के संबंधी उपदेश किया जाता है, ऐसा यहाँ जो एक प्रवृत्ति शब्द दिया ना, तो ये प्रवृत्ति से ये नियम वाला आ जाएगा ना, बारंबार प्रवृत्ति। बारंबार प्रवृत्ति पर कह रहे उसके स्थान पर नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाए। देखो नियम में बारंबार प्रवृत्ति वाली बात, मतलब बारंबार प्रवृत्ति तो एक ही एक काम जो बार बार में, मतलब जैसे आज बच्चों को प्लस सिखा दिया तो प्लस ही प्लस के बहुत सारे सम्स देंगे, जोड़ने के जोड़ वाले, तो वो बारंबार प्रवृत्ति होगी। तो ऐसी अब अभ्यास किस प्रकार किया जाए कि बारंबार आप बैठ जाओ और फिर वेद विज्ञान में आत्मा शरीर, ये इसकी जगह पे ये कह रहे हैं कुछ नियम रूप कि शरीर और आत्मा के वेद विज्ञान के लिए क्या करें कि नियम आदि रूप के अभ्यास का, कि कुछ जो हम नियम लेते हैं, नियम आदि रूप के अभ्यास का, कि यहाँ उसमें तो उतना टीका में भी नहीं कहा है उसके लिए, लेकिन मतलब ये है कि हमने ये नियम ले लिया कि हम ये स्वाध्याय करेंगे, हमने ये नियम ले लिया कि हम ध्यान करेंगे, हमने ये नियम ले लिया कि हम इस चीज का त्याग करेंगे, ये नियम आदि रूप अभ्यास का कथन वो यहाँ कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक में कहेंगे ना कि क्षोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित्त धाय सावधान हो संयमी, तो वो ये इसका नियम कि मैं एकांत में बैठ के अपने ध्यान करूंगा, चिंतन मनन करूंगा इस तरह से, और उसको विचार करेंगे कि ये, और देखना आप लोग भी अगर कुछ और समझ में आ रहा है देख लेंगे गुरुदेव के प्रवचनों में भी। इस प्रकार संवित्ति यानी स्व संवेदन संबंधी कहा जाता है, ऐसे पाठ की अपेक्षा से उत्तम पातनिका का भी व्याख्यान समझना। इस प्रकार संवित्ति स्व संवेदन संबंधी कहा जाता है, ऐसे पाठ की अपेक्षा से उत्तम पातनिका का, मतलब ये संवित्ति का भी साथ साथ में इसमें वर्णन समझ लेना। संवित्ति का तो आगे और है लोग, पर इसी में ये कह रहे हैं कि इसी में ये संवित्ति की भी व्याख्या इसमें समझ लेना। मतलब वो जो पूछ रहा है ना, तो संवित्ति का प्रश्न या संवित्ति का वर्णन, क्योंकि तीन चीजें थी, गुरु उपदेशात, अभ्यासात और संवित्ति। तो गुरु उपदेशात की बात हो गई, अब अभ्यास और संवित्ति दोनों की उत्थानिका, यानी दोनों का जो हमारा प्रश्न है एक साथ ही समझ लेना, क्योंकि अब गुरु उपदेश की बात हो गई, अभ्यास के लिए पूछ रहा है तो अंडरस्टूड है कि संवित्ति के लिए भी पूछेगा ही। तो ये दोनों की जो संवित्ति संबंधी जो है उसकी भी पातनिका का व्याख्यान, मतलब उसकी भी हेडिंग, उसकी भी उत्थानिका साथ साथ में समझ लेना। गुरु को ही इन दोनों वाक्यों की व्याख्या करने योग्य है। ये जो दोनों बातें हैं कि अभ्यास कैसे हो और संवित्ति कैसे हो, तो गुरु को ही ये करने योग्य है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। तो अब शिष्य के बोध के लिए गुरु
पहले अभ्यास की बात बताएंगे और फिर आगे के श्लोक में समृद्धि की बात फिर अगले श्लोक में कहेंगे। तो श्लोक पढ़ना बता देती हूँ मैं केवल, फिर बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। देखिए 36 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 91, 91 नंबर का पेज है। अभवत् चित्त विक्षेप, देखिए शब्द है अभवत् चित्त विक्षेप। अभव्य वाला अभव नहीं है, ये अभव्य तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अभवत् शब्द है, त हलंत है, लेकिन आगे च है ना चित्त, तो वो संधि होके वो आधा त आधा च बन गया। तो संधि सहित बोला जाए तो बात है, नहीं तो फिर संधि बोलेंगे। अभवत् चित्त विक्षेप, एकांते तत्व संस्थिति, अभ्यस्येद्यभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। अभ्यस्त अभ्यस्येत है ना, अभ्यस्येत आधा अभियोगेन। नीचे देख लीजिए पीछे अभ्यस्येत शब्द अन्व्यार्थ में लास्ट शब्द है अभ्यस्येत, अगले पेज पे है, ठीक है। अभ्यस्येत अभियोगेन, तो वो आधा त और अ जुड़ के द बन गया पूरा। अभ्यस्येदभियोगेन, अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। अभव चित्त विक्षेप, एकांते तत्व संस्थितिः, अभ्यस्येद्यभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। एक साथ बोलो पूरा। अभवत् चित्त विक्षेप, एकांते तत्व संस्थिति, अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। अभी आप लोगों से बुलवाने का काम और श्लोक का चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यही पूरा करें। मुक्ति में व्याप्त है जैसा यहाँ व्यक्त है वैसा, अवध स्पृष्ट नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता, अमूर्त दिव्य जीवन हमारा है,
सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परमेश्वर जीवन हमारा। भाषा में गुरबाणी की मात्रा दर्शन समाप्त।